स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 उसके सॉल्यूशन क्लास 9th की। ओके, तो स्टूडेंट 3.3 एक्सरसाइज का जो इंट्रो है और उसके एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपका क्या टॉपिक है? प्लॉटिंग ए पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो स्टूडेंट इंट्रो में और एग्जाम्पल सॉल्व करते समय मैंने आपको बड़े प्यार से ग्राफ पे या कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट को प्लॉट करना बताया हुआ है। ओके, उन्हीं से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं बेटा। लेकिन आपको एक मैं सजेशन दे रहा हूँ। ओके, और सजेशन मेरी आपसे ये है कि आप मैथ्स कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठो। ओके, ना कि आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो। ओके, आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स और बेटा क्लास 9th सबसे हैवीली क्लास है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लास 9 से आपका करियर का सफ़र शुरू होता है। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा मैं आरएफ सर इस बात को आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप मैथ्स आपकी रफ पेंसिल और आपके पास ज्योमेट्री ज्योमेट्री बॉक्स, आपके पास जो मटेरियल है जो चीज़ें आपके मैथ में आपको नेसेसरी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेके तब आपको बैठना है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वो बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट दिए इनको कार्टेशियन प्लेन यानी कि ग्राफ पे प्लॉट करो। ओके, और फिर वो आपसे बोल रहे हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे हैं ये पॉइंट। ओके, तो आपको उनके नेम लिखना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट करते हैं आप बड़े आराम से अपना ग्राफ कंस्ट्रक्ट करोगे। ओके, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ओके, अब आप मेरे सामने तो हो नहीं। ओके, बट मैं देखो ये आपका 0 होता है। ओके, ये सपोज दैट ये आपका 1 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है। ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है यहाँ से। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये एक्स एक्स -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये -4, ये -5, ये -6। ओके, अब ये 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में बेटा? अब आपका ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 कन्फर्म है? अब स्टूडेंट देखो पहला आपको जो पॉइंट दिया है वो -2 -4। ओके, क्या है? तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ओके, तो -2 कहाँ है? पहले आपको x एक्सिस पे लेना है, फिर y एक्सिस। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस। तो देखो -2 आपका कहाँ है? यही तो है। ओके, तो आप यहाँ पे आ गए। अब क्या है आपका 4, x कोऑर्डिनेट -2, अब y कोऑर्डिनेट क्या है आपका? तो 4 आपको ऊपर ही मिलेगा, +4। ओके, बाई एक्सिस पे। ओके, तो आप ये आपका पॉइंट A हो गया। और कौन सा? -2 4। क्लियर? पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट, उनने आपको नाम दिए नहीं है लेकिन मैंने नेम दे दिए। ओके, नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट 3 -1, तो x एक्सिस पे 3 कहाँ है? ये है ना। अब -1 नीचे है ना, तो देखो यहाँ से आप दिस, ये आपका पॉइंट B है, 3 -1। प्यार से आ रहा है समझ में? अब देखो अब आपका अगला पॉइंट C -1 0। ओके, -1 0, तो -1 आपका कहाँ है? x एक्सिस पे, यही तो है। और बाई 0। ओके, तो वो तो ओके वही रहेगा ना।
देखो बाई कोऑर्डिनेट 0 है तो मैंने आपको बताया है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही होगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपका -1 ये आपका क्या है -1, 0 पॉइंट, और ये आपका क्या है सी हो गया। क्लियर है? अब अगला क्या है 1 2, तो 1 ये है ना आपका, ओके, एक्स एक्सिस पे, अब 2 वाई एक्सिस पे ऊपर, ओके ओके। तो ये आपका पॉइंट क्या डी, और ये क्या है 1, 2। क्लियर है? अब स्टूडेंट अगला क्या है -3 -5, तो -3 आपका एक्स ये, अब वाई एक्सिस पे -5 नीचे, ओके, यानी कि -3 ये आपका हो गया ई, ओके, और क्या -3 -5। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर में आ रहा है? अब वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे है, ओके। तो देखो सॉल्व में कर रहा हूँ, सॉल्व में आपको ग्राफ भी कंस्ट्रक्ट करना है, ओके। तो देखो सबसे पहले ए, और क्या है -2 4 है ना, तो ये आपका क्या है, ओके, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। क्लियर है कि नहीं? अब आपका क्या है अगला 3 -1, यानी कि बी 3, -1, तो 3, -1 यही तो है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब स्टूडेंट क्या सी, और सी क्या है आपका -1, 0, तो -1, 0 यही है ना, तो ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब क्या आपका डी, और डी आपका कहाँ है बेटा, डी आपका ये है, ओके 1, 2, तो ये कहाँ है ऑन, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ओके, कन्फर्म है। अब है आपका ई, और ई कहाँ है -3 -5, ओके। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आई बात समझ में कि नहीं, सारी चीज़ें कि अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ओके, आप कंफर्म कर सकते हो, ओके, उस वाले अप्रोच को भी लगा के। तो ये कहाँ है ऑन थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया ना। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया, ओके, कोई ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है, ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। स्टूडेंट देखो आप क्लास 9th में हो, ओके, आपको चीज़ें थोड़ी ने या तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी या आपको थोड़ा देर से समझ में आएंगी। आई बात समझ में गई? तो देर से समझ में आ रही तो देर से ही सही, बट समझो ज़रूर। क्लियर है? अदरवाइज स्टूडेंट फिर आप फंस जाओगे, फिर आप क्लास 10th में क्या है कंफ्यूज से रहोगे। तो बेटा कंफ्यूज नहीं रहना है, आई बात समझ में, बिकॉज हियर आर आंसर। आई बात समझ में? करते हैं एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, वो बोल रहे हैं कि सुटेबल यूनिट पे इसको क्या है ग्राफ पे प्लॉट करो, ओके। ग्राफ मतलब बेटा कार्टेशियन प्लेन, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो बेटा देखो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, ओके। अगर आप इन चीज़ों से भागोगे, ओके, इन चीज़ों से दूर हटोगे तो ये चीज़ें आपसे दूर हट जाएंगी। फिर ये चीज़ें आपको अगले साल भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ओके, चैप्टर नंबर 7। उसके बाद 11th में है, ओके, उसके बाद 12th में भी है, ओके। तो अगर आप यहीं से अगर जानते हो कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, पॉइंट किस प्रकार से प्लॉट किए जाते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है, ओके, एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट, ओके, कौन सा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या है 0 होता है, बाई कोऑर्डिनेट, और बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो अगर किसी पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहाँ है आप क्लियरली से डिफाइन कर लोगे कि वो पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे ही कहीं है। आई बात समझ में? और यदि किसी पॉइंट का क्या है बाई कोऑर्डिनेट वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है
तो आप क्या अंडरस्टैंड करोगे अपने माइंड में कि वो पॉइंट क्या बाई एक्सिस पे। क्लियरिटी से आ रहा है समझ में। तो आपको ये पॉइंट दिए हैं -2 8 -1 7 0 दिस क्या है, ग्राफ पे क्या है प्लॉट कर देना है। ओके, आई बात समझ में। तो देखो स्टूडेंट मैं कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको एक ब्यूटीफुल सा क्या है ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। देखो स्टूडेंट, ओके आई बात समझ में। तो मैं बना 1, ये आपका 1, ये आपका 2 3 4 5 6। ओके, ये आपका क्या -1 -2 -3 -4 -5। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 और थोड़ा आगे कर लो एक्सटेंड, क्योंकि उन्हें 8 तक वैल्यू दे रखी है। ओके, तो 7। ओके, ये आपका 8, ये आपका क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब स्टूडेंट देखो आपका पहला क्या है x -2 है बाई 8 है। ओके, तो x -2 कहाँ है, यही तो है, और बाई 8 कहाँ ऊपर। ओके, ऊपर मतलब ऊपर नहीं। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अगर आप बोलोगे राम के यहाँ पे, ओके डोंट। ओके, ऊपर मतलब 8। ओके, ये हो गया आपका क्या a, और ये क्या है -2, 8। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट अगला क्या है आपका -1 7। तो स्टूडेंट -1 तो आपका ये है ना, अब 7। ओके, ये आपका 7 है। ओके, तो इस पे आप चले जाओ सीधे। ओके, सीधे मत चले जाना। ओके, अदरवाइज छत पे से कूद जाओ। ओके, तो ये आपका पॉइंट क्या है बी हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और क्या -1, 7। अब स्टूडेंट क्या है आपका देखो x कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, तो वो बाई एक्सिस पे पॉइंट है। अब बाई एक्सिस पे बाई डिस्टेंस, बाई ये डिस्टेंस कितनी है -1.25। तो स्टूडेंट -1 तो ये है, तो -1.25 कहीं इधर ही होगा। ओके, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया C, और 0, -1.25। ओके, आप इसके पास में ही लिख देना। क्लियर है कि नहीं। ये पॉइंट दिस पॉइंट आपका क्या है C है। ओके, और जिसके कोऑर्डिनेट ये लिखे। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका 1 3, तो 1 तो आपका ये, 3 आपका क्या दिस। ओके, आप ग्राफ पे सही करोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, ये आपका क्या है 1 3, और सॉरी डी मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ साथ साथ में। ओके, अब आपका क्या है 3 -1, तो 3 तो आपका ये है। ओके, और -1 ये है, तो ये आपका पॉइंट है ना, ये E, और ये क्या है 3, -1। आई बात समझ में कि नहीं। लो स्टूडेंट, ये आपको क्या कन्फ्यूजन दे रहा होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपका क्या है 3 -1। ओके, ये आपका क्या है पॉइंट C है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, -1.25। ओके, आप सही से कर लोगे। ओके, तो स्टूडेंट आप एक बात बताओ, आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना सीख गए कि नहीं। आपको ये पता है एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा मतलब ये जो पॉइंट D है उसका एब्सिसा 1 है। एब्सिसा मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस। ओके, एब्सिसा मतलब व्हाट डू यू मीन बाई एब्सिसा। एब्सिसा मतलब ओके डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, ये ऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। प्लॉट करना मैंने आपको बड़े प्यार से बता दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका क्या है चैप्टर फिनिश। क्लियर है, आपके 3 चैप्टर हो गए। कन्फर्म है कि नहीं। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ओके, अगर समझ में आ रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाओ। बस आई बात समझ में कि नहीं, कि मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोज़ क्या है अपलोड करता रहा हूँ। ओके,
और लोग मेरे जो मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ उसको पसंद करें, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हों, ओके। इतना तो मेरे लिए कर सकते हो मेरे स्टूडेंट्स हो, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।